यूं तो साधक में संकीर्णता नहीं होती, क्योंकि अस्थि भाव, ईश्वर विश्वास उसमें उदारता लाता है। फिर भी हम सब वायु, विचार, अन्न, जल सब यहीं से प्राप्त करते हैं, तो बाहर का प्रभाव कई बार पुराने त्यागे हुए संस्कारों को पुनर्जीवित कर देता है और संकीर्णता बीच में आ जाती है। संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस, ये मनुष्य को अनेक अंशों में साधना में पछाड़ देती है। और संकीर्णता का सबसे बड़ा प्रभाव, जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, वो मनुष्य से जगत हितायचे को पीछे करा देता है। जगत हित से व्यक्ति पीछे हट जाता है। इसलिए संकीर्णता का त्याग जहां तक संभव हो करना चाहिए। संकीर्णता का तात्पर्य केवल उदारता नहीं है, उदारता से भी अधिक विवेक है। उदारता कई बार सीमाएं लांघ जाती है, विवेक नहीं लांघने देता। संकीर्णता अनेक प्रकार की। संकीर्णता न केवल अपने साधनों के प्रति तो मैं विशेष नहीं कहूंगा, हर किसी के पास साधन अपने सीमित होते हैं, पर विशेष रूप से भाव की। प्रचलित काल में अनेकों विषयों के प्रति हमारी संकीर्णता हमें बहुत पछाड़ती है। स्वार्थी होना बुरा नहीं है, संकीर्ण होना घातक है। स्वार्थ का तात्पर्य स्व का अर्थ साधना। जो स्व का अर्थ साध लेगा वो परमार्थ, पर का अर्थ भी साधेगा। पर जो संकीर्ण है वो न अपना कुछ भला न किसी और का भला करेगा। और संकीर्णता के परिचय से मनुष्य अनेकों कर्म बंधन बांधता है। इसलिए संकीर्ण नहीं होना चाहिए मनुष्य को। स्वार्थ होना कोई बात नहीं, मैं अपना एक अर्थ साधना चाहता हूं, किसी को हानि दिए बिना, किसी का कोई अहित किए बिना, चलो अच्छी बात। पर संकीर्ण बुरा है, नैरो माइंडेडनेस बुरी है। संकीर्णता अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी घातक है। जहां जहां तुम्हें लगे मैं संकीर्ण हूं, नैरो माइंडेड हूं, मेरी दृष्टि नहीं खुल पा रही है, वहां अपनी दृष्टि को खोलने की चेष्टा करो। संकीर्णता मनुष्य को, जातियों को, पूरे राष्ट्र को पछाड़ सकती है। जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहती, प्राचीन भारतीय मनीषा सनातन कही गई। क्यों सनातन? क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय मनीषा में किसी भी युग धर्म का निर्णय देश, काल, परिस्थिति, परिवेश, विवेक द्वारा होगा। इसका निर्णय ये नहीं कि एक बार कर दिया वो हर काल में चलेगा, वो संकीर्णता हो जाती है। समय के अनुरूप
निर्धारण बदलने पड़ते हैं, चीजें बदलनी पड़ती हैं। बदलाव ही तो सनातन है। सनातन का तात्पर्य क्या है? रिन्यूइंग इटसेल्फ एवरी मोमेंट, काल के अनुरूप परिवर्तन को प्राप्त होना। अन्यथा सनातन कैसे होगा? तो सड़ जाएगा, सनातन नहीं होगा। इसलिए काल के अनुरूप जो जो जैसे जैसे परिवर्तन है वो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो परिवर्तन नहीं लाता सड़ जाता है, और परिवर्तन संकीर्ण नहीं ला सकता अपने में। जो सनातन है, वास्तविक सनातन है, वो परिवर्तन लाएगा। वो कभी नहीं सड़ेगा, काल के अनुरूप परिवर्तन करेगा। आज मिट्टी के चूल्हों पर हम भोजन नहीं बनाते, संभव नहीं है। केवल पदयात्राएं नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो फिर हम क्यों ना अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच, उसको भी ठीक करें, पर विवेक के द्वारा, अतिवादिता के द्वारा नहीं। अतिवादिता के द्वारा नहीं। अतिवादिता हर चीज की बुरी है, वो किसी की भी क्यों ना हो। विवेक संतुलन है। सबसे कठिन अगर किसी विषय को, किसी विषय की व्याख्या करना है, बहुत कठिन, वो विवेक है। विवेक की व्याख्या बड़ी कठिन है। अतः अपने भीतर संकीर्णता का भाव दूसरों के प्रति, किसी भी विषय के प्रति नहीं लाना, वो साधना से पछाड़ देगा, लांग जाना उसे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।